हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र और हमेशा काम आने वाले उन सूत्रों के बारे में बताता हूं जो जीवन में आपको सीखने चाहिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यशोदा मैया के नंदलाल बाल कृष्ण के जीवन, उनकी कथाएं, उनकी कहानियां और विशेष लीलाएं जो आपको जाननी चाहिए, आज के वीडियो में मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों और साथियों, वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य महत्व है जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व वाणी से वर्णन करने में किसी का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। गीता संपूर्ण वेदों का सार है। गीता में संपूर्ण वेदों का सार संग्रह करके हमें बताया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सरल है कि इसका थोड़ा सा अभ्यास करने से भी मनुष्य आसानी से इसे समझ जाता है। गीता का अर्थ और ज्ञान इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका कहीं अंत नजर नहीं आता। सदैव यह नई बनी रहती है। गीता में प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे यह गीता के श्लोक सदैव नवीन बने रहते हैं। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के सहित विचार करने से इसका प्रत्यक्ष में गहरा रहस्य हमें मालूम पड़ता है। भगवान के प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा किसी अन्य शास्त्र या ग्रंथों में हमें नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अन्य ग्रंथों में कुछ न कुछ संसार का विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता को ऐसा शास्त्र कहा है जिसका एक शब्द भी सदुपदेश से खाली नहीं है। भगवान ने गीता जी में बताया है, इस गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में हमें धारण करना चाहिए। जीवन में उस ज्ञान को हमें प्रयोग करना चाहिए। यही मानव का हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसी के प्रभाव से हम अपने संसार सागर को पार कर पाते हैं। यह गीता शास्त्र भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है। यह गीता शास्त्र भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, इसलिए गीता पढ़ने के बाद अन्य किसी शास्त्र को विस्तार से पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इस गीता शास्त्र पर हर मानव मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्णाश्रम, जाति, संप्रदाय या धर्म का, किंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति वाला ही वास्तव में इस ग्रंथ का अधिकारी। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य के लिए उचित है कि वह संसार की मोह माया को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बच्चों को अर्थ और भाव सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए और इस गीता जी का स्वयं भी पठन पाठन करे। इस गीता जी का मनन करे और भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन करने में तत्परता दिखाए और अपना जीवन इस गीता में बताए गए रहस्यों के अनुसार बनाए। इस अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के लिए नष्ट करना हम मानव के लिए उचित नहीं है। गीता का मुख्य ज्ञान यह भी है कि हम निरंतर अपने काम को करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करें, सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करें। गीता हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का हमें सूत्र बताती है, संदेश देती है। जीवन कैसे हमारा हंसी खुशी से बीते, मानव मात्र को इसकी राह दिखाती है। गीता का ज्ञान हर मानव मात्र के खुश रहने, हर मानव मात्र के मस्तिष्क के संतुलित रहने और शांत रहने से संबंधित है। इसे हर मानव को पढ़ना और सुनना चाहिए। मित्रों और साथियों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और यह जन्माष्टमी का त्योहार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता उपनिषद और संपूर्ण वेदों का सार है। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई था नहीं है। यह एक अथाह सागर है। जैसे सागर को कोई माप नहीं सकता, उसका आकार कितना है, उसमें जल कितना है, उसी तरह गीता का कोई माप नहीं है, इसको कोई आंक नहीं सकता। साक्षात भगवान के अवतार से भी बड़ा है गीता का यह अवतार। भगवान तो कई जगह कई रूप में प्रकट होते हैं, किंतु गीता का आकार अपने आप में अनमोल है, दिव्य है, मानव के हृदय की धड़कन है। जैसे हृदय और धड़कन के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरह गीता हृदय की धड़कन के समान है। सही मायने में भगवान का अवतार गीता को सुनाने के लिए ही हुआ है। गीता बोलने और सुनने को भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। गीता सद्भावना का ग्रंथ है। गीता लाइफ साइंस है। गीता मूड साइंस है। गीता भगवान का हृदय और मंदिर है। गीता मजबूरी से मजबूती की यात्रा है, हमें पावरफुल बनाने की यात्रा है। गीता हमारे इष्ट का सद्वचन है। इस गीता का जन्म महाभारत के महासागर से हुआ है। हर मानव को गीता के इस ज्ञान को नित्य जरूर सेवन करना चाहिए, पान करना चाहिए। गीता जीवन को समझने के लिए है। गीता जीवन का प्रबंधन सिखाती है। गीता की महिमा यहाँ तक है कि इसके संविधान में आज तक कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं हुई। सारे विश्व को यह जैसा है वैसा ही प्रिय है। सारे विश्व के लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं। गीता के अमृतमय वचन को रोज हर मानव को जरूर पीना चाहिए। इन वचनों को कानों के द्वारा कथामृत के माध्यम से धारण करना चाहिए या हमें वाणी के द्वारा बोलकर भी इसे रोज पढ़ना चाहिए। हमें गीता के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझना है कि वह अंधा है, उसे ज्ञान अज्ञान की समझ नहीं, किसी और की संपत्ति को हड़पने वाला धृतराष्ट्र मोह माया से ग्रस्त है, बस हमें यही समझना है। परमात्मा की संपत्ति को धृतराष्ट्र की तरह हम अपनी मान लेते हैं और दुखी रहते हैं। गीता हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब धृतराष्ट्र ही है। यह दुनिया, यह संसार भगवान का है जिसे हम अपना मान बैठते हैं।
जैसे धृतराष्ट्र संसार की संपत्ति और अपने नाते रिश्तेदारों पुत्रों को अपना मानता है और पांडवों को पराया मानने लगता है। मानसिक रोग की दवा है गीता। जो मन से हार जाता है वह सब कुछ हार जाता है, ऐसा भी गीता का संदेश है, और मन के पावर की दवा है गीता। गीता में अर्जुन कहता है मैं देखूंगा। अहंकार और अभिमान को छोड़ने से ही गीता समझ आती है। भगवान श्री कृष्ण के रथ को गीता में इस दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं, जहां अर्जुन कांपने लगता है। यहाँ भी हमें सीखने की जरूरत है। भगवान के साथ रहते हुए अगर आप खुद देखोगे इस संसार की समस्या और चुनौती को, तब आप कांपने लगोगे। आपको सिर्फ भगवान को देखते रहना है, उसे आदेश देने की आपको जरूरत नहीं। द्रौपदी और भीम महाभारत के दौरान प्रतिज्ञा और संकल्प करते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानना है, ऐसा हमें सीखना है। गीता हमेशा संदेश देती है कि हमेशा देश को आगे रखो, राष्ट्र भक्ति के लिए हमेशा बीच में रहो। हम सत्संग में नहीं पहुंच पाते क्योंकि घर वालों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। भगवान के भक्त सिर्फ भगवान के पास जाना चाहते हैं। दवाई की तरह गीता की बातों को हमें हृदय में उतारना चाहिए। दुर्योधन ने युद्ध की मांग की, वह केवल युद्ध के बिना कुछ नहीं देगा। हमें यहाँ देखना है कि अधर्मी अगर राज करेगा तो अधर्म करेगा, बाहर से धर्मी नहीं, हमें अंदर से धर्मी बनने की जरूरत है। गीता जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का ग्रंथ है। गीता आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है। गीता मानव को मानव बनने की राह दिखाने वाला ग्रंथ है। गीता में मानसिक शांति और सुखी होने के संदेश है। गीता हमारे लिए अवसर है। गीता हमें आदेश देती है कि हम जहां हैं वहीं से अपने धर्म और कर्तव्य का सिर्फ पालन करते रहें, अपना काम करते रहें, अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करें, और इस तरह हम अपने जीवन को सिर्फ सेवा के लिए समर्पित करें तो हम सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। गीता मन के मंथन का आदेश देती है। स्वयं की कमी को खोजने का ग्रंथ है गीता। उस पर काम करने के मार्गदर्शन, उसके इलाज का रास्ता बताती है गीता। गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान और शोक का कभी मिलन नहीं होता। जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह अगर हमारे जीवन में ज्ञान का प्राकट्य हो जाता है तो वहां शोक नहीं रह सकता। गीता हमें सिखाती है युद्ध जैसी स्थिति में भी ज्ञान और धर्म से कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें गीता से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। गीता हम मानव को गहरी नींद से जगाती है। गीता हमें हमारी भूल दिखाती है। गीता की बातें हर मानव के लिए है, हर धर्म के लिए है, हर मानव के लिए है, हर देश के लिए। गीता हमारे लिए अवसर है। इसमें हर चुनौती के समाधान छुपे हैं। गीता एक प्रेरणा है। गीता हर युग में प्रामाणिक है। गीता हमें बताती है कि पुरुषार्थ से हम भाग्य को बदल सकते हैं। गीता मैनेजमेंट का शास्त्र है। भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की जरूरत है। गीता भगवान के मुख से निकली हुई अमृत धारा है, जिसे हम कानों के द्वारा अपने हृदय में प्रवेश करवाते हैं। गीता को यदि हम पढ़ते हैं तो ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। गीता हमें सत्संग का महत्व बताती है। गीता हमें सिखाती है और बताती है सत्संग भगवान के घर का द्वार है। अगर हम सत्संग के द्वार पर किसी भी तरह पहुंच जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। राग और द्वेष से हमें मुक्त होने की जरूरत है, ऐसे भी हमें गीता सिखाती है। हमें कर्म योग से जुड़कर ही कर्म के संन्यास की यात्रा करनी होगी, ऐसा भी हमें गीता सिखाती है। कृष्ण ही ब्रह्मांड को नचाते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही पांडवों ने शांति दूत बनाया। हमें कृष्ण को शांति दूत बनाने की जरूरत है। कृष्ण को हमें खुशहाली का दूत बनाने की जरूरत है। गीता समाज और राष्ट्र दोनों का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिज्ञा को महत्व न दें, ऐसा भी हमें गीता सिखाती है। राष्ट्र के लिए किसी चीज के लिए अड़े नहीं, यह भी हमें गीता सिखाती है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व वाणी से वर्णन करने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। यह संपूर्ण वेदों का सार है। गीता में सार संग्रह करके हमें बताया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सरल है कि इसका थोड़ा सा अभ्यास करने से भी मनुष्य आसानी से इसे समझ जाता है। गीता का अर्थ और ज्ञान इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका कहीं अंत नजर नहीं आता। सदैव यह नई बनी रहती है। गीता में प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे यह गीता के श्लोक सदैव नवीन बने रहते हैं। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के सहित विचार करने से इसका प्रत्यक्ष में गहरा रहस्य हमें मालूम पड़ता है। भगवान के प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा किसी अन्य शास्त्र या ग्रंथों में हमें नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अन्य ग्रंथों में कुछ न कुछ संसार का विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को ऐसा शास्त्र कहा है जिसका एक शब्द भी सदुपदेश से खाली नहीं है। इस गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में हमें धारण करना चाहिए। जीवन में उस ज्ञान को हमें प्रयोग करना चाहिए। यही मानव का हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसी के प्रभाव से हम अपने संसार सागर को पार कर पाते हैं। यह गीता शास्त्र भगवान श्री विष्णु की मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है। यह गीता शास्त्र भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, इसलिए गीता पढ़ने के बाद अन्य किसी शास्त्र को विस्तार से पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इस गीता शास्त्र पर हर मानव मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्णाश्रम, जाति, संप्रदाय या धर्म का हो। किंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति वाला ही वास्तव में इस ग्रंथ का अधिकारी है।
कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य के लिए उचित है कि वह संसार की मोह माया को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बच्चों को अर्थ और भाव सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए और इस गीता जी का स्वयं भी पठन पाठन करे, इस गीता जी का मनन करे और भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन करने में तत्परता दिखाए और अपना जीवन इस गीता में बताए गए रहस्यों के अनुसार बनाए। अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के लिए नष्ट करना हम मानव के लिए उचित नहीं है। गीता का मुख्य ज्ञान यह भी है कि हम निरंतर अपने काम को करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करें, सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करें। गीता हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का हमें सूत्र बताती है, संदेश देती है। जीवन कैसे हमारा हंसी खुशी से बीते मानव मात्र को इसकी राह दिखाती है। गीता का ज्ञान हर मानव मात्र के खुश रहने, हर मानव मात्र के मस्तिष्क के संतुलित रहने और शांत रहने से संबंधित है। इसे हर मानव को पढ़ना और सुनना चाहिए। मित्रों और साथियों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और यह जन्माष्टमी का त्योहार हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत। मित्रों साथियों, इस तरह कृष्णचंद्र भगवान के जीवन से हमें कदम कदम पर सीखना और मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हमें निरंतर इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धराधाम पर हमें निरंतर जीवन जीने की प्रेरणा सिखाने के लिए हुआ है। हमें अपने मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे कैसे पालन करना है, यह हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने मिलता है। जन्माष्टमी पर आपको इस ओर ध्यान देना है। हो हल्ला मचाकर हमें भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सव को मनाना है।